पीएम मोदी की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, अफगानिस्तान पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस दौरान अफगानिस्तान संकट पर भी चर्चा हुई और आतंकवाद को लेकर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज़ हैं। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी रहा है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने अफगानिस्तान के आतंकवाद और ड्रग्स स्मगलिंग का अड्डा बनने की आशंका जाहिर की। पुतिन ने आगे कहा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। हमारे देशों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। भारत से अपना बिजनेस समेटेगी फोर्ड। चेन्नई, गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी बंद। विदेश से इंपोर्ट होंगी कारें। फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए भारत में अपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। अगर आपके पास फोर्ड कंपनी की कोई कार है या उसे लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दिग्गज अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने भारत में मौजूद अपनी 2 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करने का फैसला कर लिया है। कोविड में बिगड़े हालात। पिछले काफ़ी समय से भारतीय मार्केट में संघर्ष कर रही फोर्ड को इको स्पोर्ट्स की लॉन्चिंग के बाद बूस्ट ज़रूर मिला, लेकिन कोविड के बाद कंपनी की हालत ज़्यादा खराब हो गई। गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी को करीब $2 अरब का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि फोर्ड मोटर ने अब चेन्नई और तमिलनाडु स्थित अपने प्लांट को बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि कंपनी इन प्लांटों से बनने वाले इको स्पोर्ट्स, फीगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री बंद कर देगी। हालांकि फोर्ड कंपनी देश में अपनी कुछ कारों को आयात के माध्यम से बेचना जारी रखेगा। ऐसे में जो लोग फोर्ड की कार चलाना चाहते हैं उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, पर उन्हें कार की डिलीवरी भारत में मिल जाएगी। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को राहत। दिल्ली मेट्रो के खिलाफ केस में मिलेंगे 4600 करोड़ रुपये। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली मेट्रो के बीच हुए एक करार से जुड़े मामले में अनिल अंबानी को बड़ी जीत हासिल हुई है। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो DMRC के खिलाफ केस में बड़ी जीत हासिल हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो से कुल 4600 करोड़ रुपये मिलेंगे। मामले में कंपनी ने दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाया था और उससे 2800 करोड़ रुपये की टर्मिनेशन फीस की मांग की थी। इसके बाद मामला अदालतों में घूमता रहा और आज सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के दावे को सही ठहराया है। अब DMRC को ब्याज और हर्जाने के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मियों को तोहफा 28% DA के हिसाब से मिलेंगे वित्तीय फायदे। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों को उनकी ग्रेजुएटी और अर्जित अवकाश का भुगतान अब DA की बढ़ी हुई दरों के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने उक्त अवधि के दौरान रिटायर हुए कर्मियों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। उनकी ग्रेजुएटी और अर्जित अवकाश की गणना के लिए DA की दर मूल वेतन का 21%, 24% और 28% रहेगी। केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मियों को वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो 1 जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं। इन कर्मियों की ग्रेजुएटी और अर्जित अवकाश का भुगतान, जो कि सेवा काल पूरा होने के बाद एक बार ही मिलता है, सरकार ने उसे सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देखते हुए यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त लाभों की गणना बढ़े हुए DA के अनुसार की जाए। सरकार ने उक्त अवधि के दौरान रिटायर्ड हुए कर्मियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत DA की दर कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 21%, 24% और 28% रहेगी। कोरोना का हाल। सरकार ने कहा, देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा, यह अभी तक खत्म नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के दौरान मामलों में गिरावट की दर 50% थी, जो इस लहर में इससे थोड़ी कम है। हम अभी भी मामलों में उछाल देख रहे हैं, यह बढ़ोतरी अभी खत्म नहीं हुई है। देश में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर पर बड़ा बयान दिया है। सरकार का मानना है कि देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है।
महामारी की दूसरी लहर अब भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कोरोना के हाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में 43,263 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 32,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले हफ्ते आए कुल संक्रमितों के 68% मामले केरल में ही रिपोर्ट किए गए थे। इस बीच ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि त्योहारों को मनाने के दौरान सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। सभी को भीड़ से बचना होगा। समारोह जितना सीमित होगा, संक्रमण उतना ही कम फैलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग यात्रा करें। गैर ज़रूरी यात्रा करने से लोगों को बचना होगा।